तो यदि आप हमारे साथ कवर करते हैं तो 100% आपके मार्क्स आएंगे। जीरो से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो से, चाहे वो बीए वाला हो चाहे वो मैथ वाला हो, सबको इक्वल करके ले आएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट आर्ट भी है तब भी आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आपका सब्जेक्ट मैथ नहीं रहा है, बशर्ते आपको हमारे साथ साथ चलना पड़ेगा और कंटिन्यू डेली क्लास लेनी पड़ेगी। तो ये कोर्स पूरा फ्री है यूट्यूब पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। आज से हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले अपन देख लेते हैं संख्याएं। हाँ, और सभी को नया मिलेगा, चाहे वो कहीं भी कितनी कोचिंग पढ़ चुका हो, सभी को कुछ ना कुछ डेली नया मिलेगा। चलिए, तो पहले धैर्य पेशेंस रखकर सुनते जाना धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले हम ये बता देंगे प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्याएं वगैरह, फिर हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम उन्हीं कंसेप्ट पर ये सवाल सॉल्व करवाएंगे आज के। चलिए, तो देखते हैं आज का देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखो, अपन को पढ़नी है प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर्स। ये टेट एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं थ्योरी बेस पर। उसके बाद सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर, और ओड नंबर को बोलते हैं विषम संख्याएं। तो एक एक करके समझते जाते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जो पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। देखिए, प्राकृत संख्याएं कौन होती हैं? जो प्रकृति ने हमें दी हैं, जो प्रकृति में मौजूद हैं। जैसे हम क्या बताइए, कुछ भी बोलें काउंट करने को आपको कि कितने पेड़ लगे हैं, कितने स्विच लगे हैं, तो आप हमेशा एक से गिनोगे। आप बोलोगे 1 2 3 4। हम बोल दें इस नेचुरल में कितने डिजिट हैं, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे गिनोगे। मतलब ऐसे तो नहीं गिनते कभी ना कि 50 51 52 या 25 26 27। हमेशा कहाँ से गिनते हो? एक से। मतलब प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक चली जाती हैं। तो एक से शुरू होने वाली जहाँ तक भी जाएं संख्याएं वो कहलाएंगी प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो उम्मीद है प्राकृत संख्याएं आप लोग समझ गए होंगे। 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब दूसरी संख्या आती हैं पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। तो होल नंबर क्या कहलाते हैं? इस प्राकृत संख्या में जीरो और ऐड कर दिया जाए तो ये संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। फिर देखिए, पूर्णांक कौन सी कहलाती हैं? पूर्णांक वो कहलाती हैं यदि पूर्ण में माइनस वाली संख्याएं ले लिए जाएं तो वो कहलाएंगी इंटीजर्स। जैसे आपने देखा कि पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3, अब -1 -2 और यहाँ तक इनफाइनाइट और यहाँ तक इनफाइनाइट। तो ये पूरी संख्याएं प्लस की भी, माइनस की भी और जीरो भी, ये कहलाएंगी पूर्णांक। फिर से देखो, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट प्राकृतिक, जीरो जोड़ दो तो पूर्णांक पूर्ण, और माइनस वाली भी जोड़ लोगे तो पूर्णांक। अब सम संख्याएं आपको पता होंगी, जिसमें 2 से भाग जाए वो सम कहलाती हैं। जैसे 2 0 2 4 6 8, 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। विषम वो कहलाएंगी जिसमें 2 का भाग ना जाए, 1 3 5। और हम सबके नियम बताएंगे, 2 के 3 के 7 का आपको बुक में नहीं मिलेगा, 13 का भी नहीं मिलेगा। हम सारे आपको नियम करवाएंगे और इनका यूज़ बताएंगे कि आप कैसे बिना पेन के बिना कॉपी के आंसर दे सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस के। चलिए, तो सम संख्या देखो 0 2 4 6 8 हो जाएंगी। 0 2 4 6 8 पहले से जानते होंगे आप। 1 3 5 7 ये कहलाएंगी विषम संख्याएं। थोड़ा थोड़ा बेसिक हम हर लेक्चर में बताते जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देख लो। मान लो कहीं पर लिखा है 1 धन 2 धन 3, प्राकृत संख्याएं जोड़नी है आपको। मान लो 1 से लेकर 50 तक संख्याएं दे दी और आपको बोल दिया जाए कि जोड़ के बताइए, तो आप 50 तक जोड़ने में क्या बताइए, लंबी प्रोसेस हो जाएगी जोड़ने में। तो इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए, आपको करना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। हालांकि इनका बहुत कम यूज़ करेंगे, लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बेसिक भी पता होना चाहिए, शॉर्टकट भी पता होना चाहिए। तो ये n इंटू n प्लस 1 होगा, मतलब संख्या गुणित अगली संख्या बटे 2। 50 तक का निकालना है तो 50 गुणित 51 बटे 2। 25 तक का निकालना है तो 25 गुणित 26 बटे 2।
100 तक का निकालना है तो 100 गुणा 101/2, 200 तक का निकालना है तो आप लोग कमेंट कर देना कि 200 तक का क्या आएगा। अब इतना तो आपको आ गया होगा समझ। चलिए अब क्वेश्चन आता है 1 धन 3 धन 5 डॉट 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 n, मतलब अब ये विषम संख्याओं का है तो विषम संख्याओं का होता है अपॉन 2 बस हटा दो, मतलब n इंटू एन प्लस 1 कर दो, अपॉन 2 हटा देना। मान लो बोल दिया जाए कि पहली 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप सीधे करेंगे 20 गुणा 21। ठीक है, n का यूज़ बताएंगे अभी हम। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना 2 4 6 डॉट 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 n, तब इसमें कर देना n²। देखिए फिर से, यदि प्राकृत संख्याएं हो तो संख्या गुणित अगली संख्या बटे 2, n इंटू एन प्लस 1/2, और यदि विषम संख्याएं हो तो अपॉन 2 हटा देना है। उसके बाद सम हो तो n² कर देना। ठीक है, चलिए तो कल की वीडियो पर एक डाउट आया था, वो तो ऐसे ही टेस्ट था। अब जो भी डाउट आएंगे हम अगली वीडियो में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए और भी कॉन्सेप्ट जो भी आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। एक कंसेप्ट और देख लो, हालांकि इसको अपन औसत में अच्छे से समझेंगे इस कंसेप्ट को, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसका यूज़ होगा तो देख लीजिए। मान लो हम बोल दें 1 2 3 4 5, यदि हमने बोला, चलो पहले कम संख्या ले लेते हैं, यदि हमने बोला 1 2 3 का औसत बताओ क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करेंगे। 2 3 और 2 5 और 1 6, तो आंकड़ों का योग कितना हो गया 6 बटे संख्या कितनी है 3, 3 से भाग दे दोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, औसत आ गया 2। कहने का मतलब ये है यदि लगातार संख्याएं दी हों तो बीच वाली संख्या औसत कहलाती है। अब देखो 1 2 3 4 5, अब औसत क्या होगा बताइए, 3 होगा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है 3। अब चाहो तो पूरा कर सकते हो। देखो 5 4 9 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 में संख्या कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब बोल दिया जाए 51 52 53, औसत बताओ तो आप बोलेंगे 52। तो कहने का मतलब है बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत। अब दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है 1 2 3 4 5, अब वो इसका औसत अपने निकाला था 3। दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि पहली और आखिरी संख्या का औसत निकाल दो, तब भी वही औसत होता है। देखो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड करोगे तो 3। ठीक है, अब आगे जितना यूज़ होगा उतना हम आपको बता देंगे। चलिए अब रिवाइज कर लीजिए। ये हैं क्या बताइए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, ये हैं पूर्ण संख्याएं, ये हैं पूर्णांक, ये हैं नेचुरल नंबर, ये हैं होल नंबर, ये हैं इंटीजर्स। देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बताइए, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, 1 से शुरू होने वाले। होल में क्या करेंगे, +0 और जोड़ देंगे, और फिर इंटीजर्स में माइनस वाले और जोड़ देंगे, -1 -2 माइनस वाले जितने भी हों। अब देखते हैं अपन क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग दिया है s, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। चलिए इसको ऐसे करोगे तो लंबा हो जाएगा। इसको जब भी ऐसी संख्या है तो आप छोटी संख्याओं से खेल लिया करो। देखो यदि 1 2 और 3 है, अब हम बोल दें कि इसका टोटल कितना होगा, तो आप इसका टोटल बोल देंगे कि 6 होगा। तो इसका टोटल यदि 6 है तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि पहले उसका निकाल दो औसत, मतलब जो भी औसत आएगा। तो औसत आ गया 2 और उसमें जोड़ देंगे 1। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि बीच में आ रही है 2 और +1। चलो ऐसे समझो, 1 2 3 4 5। अब हम बोल दें कि 5 बनाने के लिए औसत में क्या जोड़ दिया जाए, 5 बनाने के लिए औसत में क्या जोड़ दिया जाए, तो आप बोलेंगे 2 जोड़ दिया जाए, क्योंकि 2 संख्या आगे है। तो ये औसत कब आएगा, जब टोटल में 5 का भाग दे देंगे। तो टोटल कितना हो रहा है इसका बताइए, 5 4 9,
15 होगा, तो 5 4 9 और 9 6 15, और इसमें यदि 5 का भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। चलिए, तो अब देखो इसको हम एस है टोटल, तो औसत निकालने के लिए 5 से भाग देंगे, और इसमें हमें जोड़ना है क्या बताइए 2, क्योंकि 5 क्रमिक पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसमें जोड़ना है क्या 2, तब आ जाएगी क्या सबसे बड़ी संख्या। तो अब इसको सॉल्व कर दो। देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका, बटे वाली संख्या जोड़ते नहीं बनती होंगी, आपको आगे बताएंगे या अगले लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। तो जब भी बटे वाली संख्या जोड़नी हो तो इसका दूसरा तरीका ये है कि यदि नीचे 5 लिखा है तो इसमें भी नीचे 5 लिख दो, मतलब 5 से नीचे गुणा करोगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएंगी नीचे की, जब सेम संख्या हो तो नीचे को लिख देते हैं सीधा ऐसा 5, और ये हो जाएगा एस धन 10। तो ये कहाँ पर लिखा है आपको, यहाँ पर लिखा है। या फिर दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि आप कर लो 1 2 3 4 5, और आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए थी, तो अब टोटल कितना आ रहा है 15। तो पहला ऑप्शन रख के देखेंगे कि 15 10 25, 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखो शुरुआत का जो नंबर सिस्टम है वो क्वेश्चंस बस आपको लगेंगे थोड़े से टफ, आगे आने वाले जो चैप्टर हैं वो आप चुटकियों में करेंगे, और वो आप बिना पेन कॉपी के करेंगे यदि आपने पेशेंस के साथ नंबर सिस्टम कर लिया तो। देखिए श्रेणी 1 2 3 के कितने पदों का योग इतना होगा। देखिए अब कितने पदों का योग इतना होना है, तो अपन को पता है 1 2 3 डॉट 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 n तक यदि संख्या गई हो तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 होता है इसका योग, और योग दिया है कितना बताइए 50 50। तो ये 50 50 दिया है, तो इस 2 का यहाँ पर क्या कर देंगे अपन बताइए गुणा कर देंगे। तो चलिए इस 2 का वहाँ गुणा कर देते हैं। देखो भाग का उल्टा गुणा होता है, ये नीचे थी तो ऊपर चली जाएगी संख्या, तो ये होगा n इंटू n प्लस 1 बराबर में ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो ये देखो 101 गुणा 100 लिखा है कि नहीं बताओ। देखो 101 गुणा 100, तो इसको आप 101 गुणा 100 भी लिख सकते हैं या 100 गुणा 101 भी लिख सकते हैं। तो देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 100 और प्लस 1 की आ जाएगी 101, मतलब n की वैल्यू ही तो चाहिए थी। तो उसने बोला कि पदों का योगफल इतना है, तो कितने पद हैं, तो कितने पद होंगे 100, या ऐसे कर लो 100 गुणा 101 बटे 2, तब भी ये आ जाएगा। चलिए कैसे आएगा, 100 गुणा 101 बटे 2 से जाएगा 50 बार, और 50 से 101 में गुणा कर देंगे। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 0। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, अब समझ में आने लगेंगे सवाल। 1 2 1 3 5 मतलब कौन सी संख्या है बताइए, विषम संख्या है, और विषम के लिए हमने बताया था n स्क्वायर। तो n स्क्वायर कौन सा n स्क्वायर है, यहाँ पर बोला गया है क्या बताइए, यहाँ से लेकर 15 पदों तक का योगफल बताओ। पद की संख्या कितनी दी है, ये 15, तो सीधा 15 का क्या कर देंगे आप, वर्ग कर देंगे। तो 15 का वर्ग सबको पता होगा 225 होगा, 8वीं में याद किया होगा आपने, है ना, टीचर ने याद करवाया होगा आपको डंडे मार मार के, और नहीं करवाया है, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हैं आप, तो आप कम से कम 25 तक के वर्ग याद कर लेना, क्योंकि आगे वर्ग का चैप्टर करेंगे तो ये काम में आएंगे, ठीक है। तो 15 का वर्ग 225 होता है। हाँ अब यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है, देखो अभी अपन ने कुछ स्पेशल नहीं किया है, उसने क्या बताइए 15 पदों का योगफल पूछा था, तो अपन को पता है n स्क्वायर होता है, n की संख्या दी थी 15, तो इसका स्क्वायर कर दिया। अब जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो उसमें क्या बताइए डाउट आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो आपको भी वही डाउट आया होगा, तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर आप लोग गलतियाँ कर सकते हैं। यदि हम बोल दें कि 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए, यदि ये सवाल ऐसा होता तब आप 20 का वर्ग नहीं कर देना 400, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 20 संख्याओं के अंदर विषम संख्याएं कितनी होगी बताइए 10, तो 10 का वर्ग करना पड़ेगा आपको 100। क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
अब विषम संख्याएं गिन लेते हैं अपन। 1 2 3 4 5, देखो 5 आ रहे हैं कि नहीं बताओ। तो कहने का मतलब ये है पूरी संख्याएं दी हों तो आधी सम होती हैं आधी विषम। 50 में आधी सम आधी विषम, 60 बोलता तो 30, 50 बोलता तो 25, 100 बोलता तो 50। तो यहाँ पर पद दिए थे 15 ही। यदि संख्याएं बोलते कि 1 3 5 डॉट 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 30 तक की विषम संख्याओं का योगफल बताओ, तो अपन क्या करते कि ये देखो 1 से लेकर 30 तक है, मतलब 1 से लेकर 30 तक, मतलब इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकते थे कि 1 से लेकर 30 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो कितनी हो जाती 15, और 15 का वर्ग अपन कर देते। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और औसत में अपन इसको समझेंगे। चलिए अब इसको देखिए। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताइए। तो देखिए पहला गुणज होगा 3, फिर होगा 6, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर होगा 48। मतलब 3 का गुणज मतलब 3 का भाग जाए उसमें, ठीक है। अगला बोलते तो 51 हो जाता, लेकिन 51 अपन को 50 से कम चाहिए है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि औसत निकाल लो। देखो एक तो एपीजीपी से करेंगे तो एपीजीपी अपन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका औसत से कर लो कि औसत निकाल लो। तो आप क्या बोल रहे हैं, इसके गुणजों का योग बोल रहे हैं। तो जितनी संख्या होंगी उतने से गुणा कर देंगे। मान लो औसत आ गया, कुछ भी औसत आ गया, औसत आ गया 5 और संख्या है 10, तो टोटल 50 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो पहले औसत से कर दे रहे, फिर दूसरा, अच्छा पहले जो अपन ने फॉर्मूला किया है उस फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। तो अपन 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, फिर बचेगा 2, फिर बचेगा 3, ऐसे करते करते यहाँ बचेगा 16, क्योंकि 16 तिया 48 होता है, ठीक है। तो अपन को पता है पहली 16 संख्याओं का योग कैसे करेंगे, संख्या गुणित अगली संख्या बटे में 2, ऐसे करते हैं ना। n इंटू एन प्लस 1/2, ये जाएगा 8 बार, तो 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। और गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 छंग 18, हासिल आई 1, 3 तिरका 9 और 1 10, हासिल आई 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो 408 हो जाएगी। दूसरा तरीका 3 6 और 48 डॉट डॉट डॉट। इसका दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों का निकाल दो औसत, तो ये आ गया 51/2, और संख्या कितनी है 16, तो 16 से कर दो गुणा, 2 से गया 8 पर, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और यदि नहीं आए तो आप कमेंट ज़रूर करिए, हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे और अच्छे से जो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए। इसको देखिए, यदि दिया गया है 1 से लेकर 10 तक का योग दिया है 55, तो 6 से लेकर 60 तक का चाहिए आपको, मतलब 6 12 18। तो फिर से कर लो ऐसा, 6 को कॉमन लेंगे, देखो 6 को कॉमन लेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18 डॉट डॉट डॉट, 6 धाम 60। कॉमन लेते आपसे बनता है, जैसे हम बोल दें, चलो जिनको कॉमन लेते नहीं बनता वो देख लो जल्दी से 30 सेकंड के अंदर। यदि हम बोल दें 12 और 8 को जोड़ो, तो आप सीधा जोड़ के बता देंगे 20। लेकिन हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 4 को कॉमन ले लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो ये देखो 5 पंचों के तब भी तो 20 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इस 12 को ऐसे, ये 12 ऐसा लिखा होगा 3 गुणा 4, और ये 8 ऐसा लिखा होगा कि 2 गुणा 4। देखो 4 दोनों में है, 4 निकाल लिया इसलिए, ठीक है। तो कॉमन आता है गुणज के रूप में, मतलब गुणा करने पर उतना आना चाहिए। तो ये 6 निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा 1 से लेकर 10 तक, और अपन को पता है 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू 55 है, तो सीधा 55 से गुणा करना था आपको, 55 गुणा 6, 6 पंचे 30 और 3 33, 330 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अपन। 1 से लेकर 10 तक का योग दिया हुआ है, 11 से लेकर 20 तक का चाहिए है। हाँ देखिए, यदि कहीं पर बोल दिया जाए 51 52 डॉट 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 100, तब आप 100 गुणा 101/2 बस नहीं करेंगे,
क्योंकि ये फॉर्मूला जो है n इंटू एन प्लस 1/2 ये हमेशा 1 से लेकर है, तो आपको 50 तक की संख्या घटानी भी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम पहले 20 तक का निकाल देंगे और 10 तक की घटा देंगे। 10 तक की ऑलरेडी दी हुई हैं, नहीं दी हुई होती तो हम निकाल के घटा लेते। तो पहले 20 तक का निकाल लेते हैं। 20 गुणा 21/2, तो ये क्या बताइए आ जाएगा, 2 से 10 बार जाएगा। 20 गुणा 21/2 ये हो जाएगा 210, और अपन को 10 तक की नहीं चाहिए, मतलब 55 नहीं चाहिए है, तो 55 को घटा दो, ये बचा 5। 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पर बचेगा 1। 155 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब ये देखो नया टाइप, 1 से लेकर 50 तक, फिर 49 से लेकर 1 तक। तो कहने का मतलब ये है कि या तो पहले 50 तक को ले लो फिर 49 तक को ले लो, ठीक है, या यहाँ से 50 तक को ले लो और 49 तक को ले लो, एक ही बात है। तो अपन पहले 50 तक का योग करेंगे, संख्या गुणित अगली संख्या बटे 2, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, फिर धन। अब 49 तक की करेंगे, संख्या गुणित अगली संख्या बटे 2। अब देखिए 2 से काट दो इसको, 2 से जाएगा 25 बार, फिर 2 से जाएगा 25 बार। अब पूरा करते तो लेंदी हो जाता, लेकिन अपन को पता है 25 दोनों में है, 25 ले लो कॉमन, तो ये 25 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 51 प्लस 49 अर्थात 100। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2500। यदि गुणा करते फिर जोड़ते तो लंबा हो जाता, इसलिए कभी कभी कॉमन लेना पड़ता है। जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस मेथड से करें तो जल्दी होगा। हम आपको जितनी मेथड पॉसिबल होंगी वो सारी बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन बताएंगे वही मेथड जो जेन्युइन है और जो काम करती हैं, ठीक है। तो 2500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना हो 140। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अभी तक आप कैसा करते आए थे या अभी तक अदर जगह पर बहुत सारी जगह पर कैसा कराते थे, और इसको आप 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 20 सेकंड में आराम से कर सकते हो, लेकिन पहले सीखना पड़ेगा। देखो यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग दिया है 140, तो 7 क्रमागत हैं, तो x पहले ये हम बता रहे हैं, ये आपको करना नहीं है। x धन 1, x धन 2, x धन 3, x धन 4, x धन 5, x, तो ये हो गई x धन 6, और इनका योग दिया है 140। तो इसको आप सॉल्व करते कितना लंबा हो जाता, फिर x की वैल्यू आती, फिर सबसे बड़ी निकालने के लिए x धन 6 में पुट करते। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि आप इसको ज़बरदस्ती औसत का क्वेश्चन बना लो। देखो यदि हम बोल दें 1 2 3 4 5, इनका टोटल अभी अपन ने किया था 15 आया था, ठीक है। यदि हम औसत निकालें इसका 5 संख्या से भाग दें तो 3 आएगा कि नहीं बताओ। कहने का मतलब ये है बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है, औसत निकालेंगे तो बीच वाली आएगी कि नहीं। तो हमने लिख दी 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बीच वाली संख्या आएगी कि नहीं। यदि हम इसका औसत निकालेंगे तो ये 7 संख्या हैं, तो 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, तो ये बीच वाली संख्या कितनी आ गई बताइए 20। तो ये बोला गया है कौन सी संख्या है बताइए, सम। अच्छा सम है तो x को अब वैसे नहीं लिखेंगे, अब x को ऐसे लिखेंगे, x धन 2, x धन 4, x धन 6 ऐसे लिखेंगे, तो और थोड़ा लंबा हो जाएगा जोड़ने में, ठीक है। तो ये कौन सी है बताइए, सम। तो अगली सम हो जाएगी 22, अगली सम हो जाएगी 24, और अगली सम हो जाएगी 26। तो सबसे बड़ा सम पूर्णांक पूछा है तो 26, सबसे छोटा पूछा होता तो यहाँ ले आते 18 16 14। उम्मीद है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि नहीं आया हो तो इसमें आ जाएगा। उसने बोला है क्या बताइए, 7 विषम पूर्णांकों का औसत। कौन सी विषम, तो 7 विषम पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण मतलब समझ रहे हैं ना आप, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर 1 2 3 से इनफाइनाइट तक। संख्याओं का औसत 133 है, तो कितनी संख्या है 7, 7 निशान बना लो, 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये हो गई 7। अब देखो कितनी है, 133 हैं, 7 से दे दो भाग, 7 एकम 7, 7 नाम 63, तो ये संख्या होगी कौन सी बताइए, 19। अब पूछिए न्यूनतम विषम, 19 के पहले विषम कौन सी होगी, 17, 17 के पहले विषम कौन सी होगी, 15, 15 के पहले विषम कौन सी होगी, 13, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कहीं पर एक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 10, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो देखिए 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग कितना है, 1350। तो अपन बीच वाली संख्या निकाल लेंगे, तो छोटी और बड़ी का योग चाहिए है उसको। तो देखिए अब पहले छोटी संख्याओं से खेल लिया करो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो। देखो 1 2 3, अब हम बोल दें कि आपको चाहिए है छोटी बड़ी संख्या का योग, तो छोटी बड़ी संख्या का योग है 4 और 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा, और यदि इस औसत में 2 से गुणा कर देंगे तो इनका योग आ जाएगा कि नहीं बताओ। मतलब और ले लो 1 2 3 4 5, अब खेलो, यदि ये औसत 3 है, 3 में यदि 2 से गुणा कर देंगे तो ये इन दोनों का योग आ जाएगा कि नहीं बताओ। देखो आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? यदि समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और नहीं आए तब भी आप हमें बताइए, हम इसमें और सुधार करेंगे। तो ये देखो 6 आ रहा है, ये इसका बेस्ट कंसेप्ट है। मतलब औसत में 2 से गुणा कर देंगे तो पहली और आखिरी का योग आ जाएगा। तो ये 1350 दी हुई हैं 3 संख्याओं का, 3 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा, और निकालना है दोनों का योग तो 2 से गुणा कर दो बस। 3 से जाएगा ये 3 तीचों के 12, 3 पाँचे 15, 450 दूनी 900 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही सवाल थे। कल इसके आगे के इसी कंसेप्ट पर सवाल लाएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो नए लोग आए हों वो ज़रूर से जय हिंद लिखेंगे। धन्यवाद।